बुलबुले तस्वीर सुनकर बोल उठे मरहबा, आज है इस रज़े सआदत की वो इम्तिना, दे अगर ज़ाग़ो ज़हुम बज़ा तो पैदा हो होना। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पिछले 2 हफ्ते से ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग कवर करते यकीन जानिए मैं बेहद बुरी तरह थक चुकी हूं। और साथ-साथ जितनी हिंसा, जितनी अशांति, जिस तरह की खबरें, जिस तरह के अपडेट्स आपको हर रोज़ दे रही थी, अचानक ऐसा लगता है गाड़ी चलाते हुए जैसे मैंने ब्रेक दिया और ब्रेक देकर आ गई हूँ इस धीमी-सी, मध्यम-सी, हल्की-सी स्लो इवनिंग। इसको कहा जा रहा है कि ये दिल्ली का सबसे खूबसूरत इफ्तार है, द मोस्ट ब्यूटीफुल इफ्तार ऑफ दिल्ली। अगले कुछ मिनटों में जो आप देखेंगे वो कुछ खाना देखेंगे, कुछ लोगों से बातचीत देखेंगे और हम ये देखेंगे कि खाना और कल्चर के ज़रिए हम कैसे लोगों को एक साथ ला सकते हैं। क्या इसी जामा मस्जिद, इसी बिल्डिंग, इसी गुंबद और इन्हीं मुगलों में से जो बाँटा जा रहा है, क्या उन्हीं से जोड़ा जा सकता है? अगले कुछ मिनटों में आपको मैं सैर कराती हूँ और दिल्ली के सबसे खूबसूरत इफ्तार का जायज़ा हम लेंगे, उसे मेरे साथ महसूस कीजिए। तो हम शाहजहानाबाद या फिर पुरानी दिल्ली भी इसको कहा जाता है या ओरिजिनल दिल्ली भी इसको कहा जाता है, वहाँ पर हम मौजूद हैं और जिसे कहा जा रहा है कि दिल्ली का सबसे खूबसूरत इफ्तार, द मोस्ट ब्यूटीफुल इफ्तार ऑफ दिल्ली। हमारे साथ राना सफ़ी मौजूद हैं, जानी-मानी इतिहासकार हैं। आपसे तो एक ज़माने से मैं बात करती रही हूँ, लेकिन पहली बार मौका हो रहा है कि खाने के बारे में आपसे बात करूँ। तो ये ज़बरदस्त 2 थालियाँ नीरज हमारे साइड सहयोगी दिखाएँगी, ये लगी हुई हैं। और इस ये मोस्ट ब्यूटीफुल इफ्तार जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, इन लोगों को भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये नॉन वेजिटेरियन थाली है, ये वेजिटेरियन थाली है और ये यहाँ पर मीठा है। ये एक नायाब मीठा है जिसके साथ गोश्त भी रखा हुआ है। राना पर सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप वेजिटेरियन थाली से यहाँ ज़रा शुरुआत कीजिए कि आखिर इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। देखिए, हम लोग पुरानी दिल्ली को एसोसिएट करते हैं मुग़लई खाने से और मुग़लई खाने को एसोसिएट करते हैं हम लोग गोश्त से और बिरयानी, क़ोरमा, इस तरह की चीज़ों से। लेकिन मुग़ल जो थे, एक तो उनका खाना जो है वो जो आजकल मुग़लई कहते हैं उससे बहुत फ़र्क था। सब्जियां वो बहुत खाते थे, चाहे आप नुस्ख़ाए शाहजहानी देखिए, चाहे ऐवान-ए-नेमत देखिए। 2 कुक बुक्स हैं जो एक जहांगीर के वक्त में लिखी गई थी, एक शाहजहां के वक्त में। उसमें बहुत तरकारियों के, सब्जियों के, भुर्तों के बारे में ज़िक्र किया है। उसमें आपको क्या कहते हैं, बैंगन का भुर्ता, आलू का भुर्ता, इस तरह की सब्जियां, आपको चौलाई का साग उसमें है। ये सब शाहजहां की पसंद की चीज़ें थी। तो इसलिए जब यहाँ दस्तरखान सजता है तो यहाँ पे हमेशा वेजिटेरियन ऑप्शन रहता है। अब आप यहाँ देखिए, ये उड़द की फरहेरी, मूंग की फरहेरी दाल है, आलू मटर है, मटर पुलाव है, सॉरी, ये मटर पुलाव है, जर्दा है, शाही पनीर है, दही बड़ा है और आलू का भुर्ता है और ये दूध की रोटी है। तो ये सब चीज़ें जो है ना ट्रेडिशनली यहाँ पे खाई जाती थी। आप अगर देखें तो आलू पूरी जो थी वो शाहजहानाबाद में हलवाइयों के यहाँ बिका करती थी। 1857 की जितनी कहानियाँ हैं उसमें हमेशा ये है कि सिपाही जो है वो आलू पूरी खा रहे हैं हलवाइयों के यहाँ, मिठाइयाँ खा रहे हैं। और आप इधर आए, अगर ये तो जो नॉन वेज है, इसमें मुझे कबाब तो साफ दिख रहा है, इधर ये मुर्गे की टांग दिख रही है मुझे। ये है पसंद है ये नहीं, सॉरी, ये वो है कीमा है। मिर्चों का कीमा। मिर्चों का कीमा क्यों कहा जा रहा है? मिर्चों का कीमा इसलिए है क्योंकि यहाँ हर चीज़ मौसम से होती थी ना खाना। तो जैसे हल्की गर्मी की तरफ आ रहा है, जब कैरी आना शुरू होती है तो कैरी और मिर्चों के साथ कीमा बनता है। तो हल्की सी खटास, हल्का सा तीखापन और उसका जो वो मज़ा होता है ना, वो कुछ अलग से होता है। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कीमा है, ये आम कीमा नहीं है। और ये मटन का है या मटन का बना हुआ है? और उसके बाद है पसंदे। ये क्या चीज़? पसंदे जो है, जिसको अंग्रेजी में स्टेक्स कहते हैं, कि आप स्ट्रिप्स लेते हैं गोश्त की, उसको अच्छे से टेंडराइज करके फिर उसको पकाते हैं। तो ये पसंदे हैं। उसके बगल में आपके हलीम है। हलीम जो है तो हम लोग ज़्यादातर हैदराबाद से इसको मंसूब करते हैं और आया भी हैदराबाद से। हैदराबाद में बहुत यमनी सोल्जर्स थे, सिपाही थे, पलटन थी निज़ाम की फ़ौज में। और मिडल ईस्ट में हरीसा खाया जाता है जो अलग अलग तरह के अनाज से बनता है। तो हरीसा से हलीम आया है।
और ये हलीम हमारे आज हैदराबाद से शाहजहानाबाद भी आ गया। लेकिन राना सफ़ी साहिबा, मैं हलीम कई तरह का मैंने खाया है, लेकिन ये पहला हलीम है जो बहुत अलग तरह का है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। वहाँ दाल होती है हलीम में और छोटी छोटी उसमें मीट के पीसेस होते हैं जिन्हें मोटियाँ कहा जाता है, लेकिन इसमें मीट ज्यादा था। वो जो है ना खिचड़ा, अच्छा, वो मतलब मैं खुद ही लखनऊ की हूँ, हाँ। तो हमारे यहाँ जो खाते हैं हम लोग उसको खिचड़ा कहते हैं। तो खिचड़ा का जो टेक्सचर होता है ना, एक तो खिचड़े में जो ग्रेन्स इस्तेमाल होते हैं 7 अनाज से इस्तेमाल होते हैं, और उसमें गोश्त अलग अलग टेक्सचर रखते हैं उसका। हलीम में पाउंड करके सब चीज़ एक साथ को मिलाते हैं। इसमें जो मेजर जो सेंट्रल एलिमेंट है वो मीट है, दाल नहीं। नहीं, इसमें बीट है, हाँ, मीट है, नॉट मीट। हरीसा है। अच्छा, हरीसा है। और जो उसमें जब हम लोग खिचड़ा खाते हैं तो उसमें बहुत से और इंग्रेडिएंट्स 7 अनाज पड़ते तो हैं। ये जो कश्मीरी हरीसा मैंने खाया उससे तो काफी अलग था ये। अब वो हर जगह अपने अडेप्ट होता रहता है ना, हर जगह। जैसे अब ये जो हलीम है, ये हैदराबादी हलीम से थोड़ा सा फर्क होगा, क्योंकि जहाँ जो चीज़ आती है वो लोग उसको अपना के और अपना बना लेते हैं। आपने बहुत दिलचस्प बात, मुझे वेजिटेरियन थाली की तरफ मैं आपका ध्यान दोबारा लाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी ये खबर थी और अभी तक हमें इमेज ऐसी बताई गई है कि मुगल तो बहुत सारा गोश्त खाते थे, गोश्त ही सिर्फ खाते थे। अभी तो कुछ हाल ही में फिल्में बनी हैं जिसमें दोनों हाथों से गोश्त खा रहे हैं, तो वो आप तरीका हमने फिल्मों में के जरिए वैसे मुगल बताए जा रहे हैं, आप यहाँ सब्जी खाने वाले मुगल बता रहे हैं। देखिए, एक तो बहुत सोफिस्टिकेटेड है वो लोग, मशीनेट कल्चर जो है ना, वो इतना सोफिस्टिकेटेड कल्चर है, उसमें इस तरह से सैवेजेस की तरह और बिल्कुल बर्बरियत के साथ कोई भी नहीं खाता था। खाने के तरीके थे, आप यही देख लीजिए जिस तरह से मेज सजी हुई, और पहले तो ट्रेडिशनली जब खाते थे तो बड़ी बड़ी थालियां लगती थी, सब उसी में से खाते थे। आप इस तरह से बदतमीजी से खाएंगे तो आप साथ में कैसे किसी के बैठ के खा सकते हैं? नहीं, वो इस तरह की एक इमेजरी तैयार की जाती है कि वो गोश्त जो है बहुत ऐसे तरीके से खा रहे हैं, सैवेज, जैसे आपने शब्द का इस्तेमाल किया, इसीलिए वो बहुत वायलेंट। हाँ, तो गोश्त तो जितने आप देखिए, जो भी नोमैडिक था, जो भी वॉरियर ट्राइब थे, सभी गोश्त खाते थे। आपको प्रोटीन का सबसे आसान सोर्स जो है ना वो मीट है। लेकिन फिर ये होता है कि भाई आप सब्जी खा के जंक कैसे जाएंगे? आप कह रही हैं यहाँ सोल्जर्स आलू खाते हैं। प्लेट उठवा देना, यहाँ से क्लीन करवा देना। आप देखेंगे हम यहाँ कितने गोश्त खाने का हमारा परसेंटेज काफी ज्यादा है, उतने जो है ना मुगल है, ना मुगल है, ना मुगल की औलाद इतने हैं जो खा सकते हैं इतना गोश्त। तो खाते तो बहुत लोग हैं गोश्त, लेकिन ये कि आप अगर मैं बात नुस्खा शाहजहानी में चौलाई का साग, मेरी जो वहाँ की फेवरेट रेसिपी है, मैंने इसको 2-3 दिन पकाई भी है, वो एक बैगन है, और वो राजपूत रेसिपी है बैगन की, जिसमें वो तली हुई प्याज में बैगन बनता है। वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। उसके बाद चौलाई का साग, उससे मैं वो भी बना चुकी हूँ। चौलाई का साग और कुछ बैगन का भरता, आलू का भरता, पनीर की बिरयानी, ये सब नुस्खा शाहजहानी में दिए। तो ये बताइए कि इन दोनों थालियों में यहाँ आपने तमाम तरह की डिशेस के नाम बताए और ये नॉन वेजिटेरियन भी, आपका फेवरेट इसमें कौन सा है? मुझे बहुत पसंद आया, एक तो बिरयानी पसंद आई और एक ये उड़द की मूंग की फलेरी दाल, ये दोनों चीजें मुझे बहुत पसंद आई। मुझे भी जबरदस्त, मुझे लगता है मेरा फेवरेट भी बिरयानी है अभी तक। बिरयानी का मीट बहुत टेंडर था, बहुत दिनों बाद इतना अच्छा मीट मुझे खाने को मिला, और मुझे उम्मीद है कि अगर यहाँ एक आम राय लेने की कोशिश करें तो बिरयानी सब्जी सबको बिरयानी। ये जो है ना मुतंजन, ये एक बहुत शाही डिश है और ये बहुत कम आपको मिलेगा। सुफियान हर साल अपने इसमें दस्तरखान में रखते हैं। ये ऊपर बटेर है, मुतंजन तो मीठा है, ये जो चावल है ज़्यादा ये मीठा है और ये नमकीन है। इसका जो एक वो सलोना और मीठा जो एक वो कॉम्बिनेशन होता है ना, नमकीन नमकीन सलोना कह रहे हैं, लखनऊ में सलोना कहते हैं। हमेशा जैसे क्या होगा, मैं मीठा खाती हूँ और मीठे के बाद मुंह सलोना करती हूँ। हमेशा एक टुकड़ा खाने का बचा के रखती हूँ कि वो मुंह सलोना करना है, मतलब कि नमकीन खाना है उसके मुझे याद रहेगा। ये बहुत अच्छा सा ये शब्द है सलोना। मैं चाहती हूँ आप वो मुतंजन खा के हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको कैसा लगा ये। आप लोग ने सबने शेफ के हाथ का खाना तो चखी लिया।
तो दिल्ली के सबसे खूबसूरत इफ्तार का हमने आपको जायजा दिया, थोड़ा खाना भी आपको खिलवाया या दिखाया कम से कम, लेकिन यहाँ एक पूरा परिवार आया हुआ है। उत्तराखंड की ये फैमिली है, उनकी माता पिता हैं, बेटियां हैं, उनके हस्बैंड हैं, और ये लोग यहाँ क्यों आए और क्या हासिल हुआ उनको यहाँ पर आकर। आप सोचिए इतना ज्यादा धक्का हुआ, यानी मुझे तकरीबन 2 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में। आपका नाम क्या है, आसान से आए? मैं सचित पांडे, ये मैं दीपिका, सुवर्णा, सुकीर्ति और रवि, ये यूएस से है, स्कूल है, काफी दो पार्ट ऑफ द फैमिली। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब जामा मस्जिद के बैकड्रॉप में आप यहाँ इफ्तार कर थोड़ा रहे हैं, और कैसे ये ख्याल आया कि इफ्तार करना चाहिए, वो भी पूरी फैमिली को ले जाए? ये ख्याल तो मैं कहूँगा इसका क्रेडिट है, टू बी फ्रैंक, इच्छा बहुत थी। हाँ, तो ये था कि like the whole idea of iftar is like दस्तरखान is eating together। अब हम लोग इतने टाइम बाद सब बाहर रहते हैं, सब अलग अलग है, तो एक साथ बैठ के एक अच्छा खाना इस बैकड्रॉप में नहीं हो पाता, especially in such different times. Almost like a slow evening, अच्छे से खाना, और just like even like we don't know everybody, but even then it's nice. It's just nice to sit here and talk. खाना ले, on top of that खाना बहुत अच्छा है। और ये एरिया खैर मुझे तो खैर बहुत ही पसंद है। और यहाँ की हिस्ट्री भी बताई गई, आपको कुछ पता चला? इस एरिया में आप आती रहती हैं? मैं 6th 7th में आती थी, वो दरीबा कलान वाली साइड पे, नॉट द जामा मस्जिद साइड पे, बट आई थिंक हम लोग जब पहली बार यहाँ से अभी एंटर भी करे हैं, इट इज सरियल, इट इज वेरी डिफरेंट, इट्स नॉट व्हाट यू एक्सपेक्ट, बट वो बस इतना अपनापन लगता है कि अच्छा यहाँ कुछ पता है, यहाँ पर टोड़ा है, भी सबने खाएंगे, भी सब कुछ होगा, बट वो बड़ा ऐसे अपना बन के अच्छा चलो लेट्स ईट, एवरीवनस टुगेदर, अगेन एज दीदी सेड वी डोंट नो एनीवन बट इट जस्ट फील्स लाइक वी नो एवरीवन, ये अपने ही लोग हैं सब। जिस तरह का माहौल आजकल चल रहा है, हमको अलग अलग रंगों में धर्मों में बांटा जा रहा है। आप तो हरे रंग का कुर्ता भी पहन के आ रहे हैं। For me, everything is my favorite. I mean, everybody is my favorite as long as we live for India, simply. और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट तो है ही, दिख ही रहा है। Of course, I think it's more difficult job for people like me, क्योंकि फील्ड में जाना पड़ता है। And when we see something is totally happening wrong, actually we just see it. I mean, बड़ी helpless situation. मतलब अंदर से कुछ होता है बट I mean, बेबस महसूस फ्रस्ट्रेशन भी रहती है बहुत, मॉर्निंग में उठते जब देखते हैं कि जो वो लोग कितना सफर करते होंगे जिनको वाकई प्रॉब्लम है। and those families, when you see the alignment of the administration, it's really very painful. इस तरह से सारी हवा बह रही है, तो ये खाना कुछ लोगों को एक साथ ला सकता है क्या? I think it can happen, but let's say ये इतनी हाई लेवल पे नहीं, it has to go on a level. It again requires voluntary efforts. क्योंकि हम especially for जिस children. क्लास के लोग यहाँ मिले वो तो ऑलरेडी शायद एक साथ नहीं है, हम लोग नहीं फील करते, बट जो क्लास फील कर रही है उनको लाने में शायद फूड भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो दूसरी चीज है जो वो पहले होनी चाहिए। पावर तो है, लाइक खाना टू ब्रिंग डाउन टेम्पर्स, अगर खाना इज समथिंग जो कि एज इंस्ट्रूमेंट कि आप खाना एक्सचेंज करो, अब वही है, थिंग्स बहुत चीजें बहुत बदल गई हैं, तो अब डिविजन्स ज्यादा हो गए, वरना खाना एक्सचेंज करना, स्कूल में हम खाना एक्सचेंज करते थे, दैट्स द इजीएस्ट वे टू बिल्ड। हम लोगों ने कभी नॉनवेज घर में नहीं खाया, मेरी हमारी छोटी बेटी है, फ्रेंड्स के साथ ही उसने सीखा है, और स्कूल में सब जगह खा के आती थी। उसके बाद हम लोग, मेरे हस्बैंड रेलवेज में थे, रेलवे क्लब में फ्रेंड्स के साथ उनकी मदर्स अपने बच्चों की प्लेट लगाती थी, उनसे ये कहती थी आंटी मेरी भी प्लेट लगा दीजिए, वहीं से उसने खाना शुरू करा, शी लाइक्स इट। बैरियर्स ऐसे ही टूटते हैं बचपन से ही, जब तक बैरियर्स ही टूटते हैं, but I think last 70 years we have been able to catch up with that. लेकिन आपने अपने बच्चों को तो सेक्युलर बनाया, लिबरल बनाया कि हाँ सब एक जैसे हैं और कटेंगे नहीं, लेकिन आपको लगता है आज की जनरेशन इसी तरह से है या अलग है? I think to some extent, but I won't say it is percolated deep. कई बार क्योंकि when you have a violence and acrimony in society, you see it more vigorously, but it may not go deep. It may come back to same thing, but provided there is a change, and a change in the environment, change in
लेकिन आज के बच्चों को तो बहुत ज्यादा, अभी 5वीं क्लास के बच्चे को Yes. पता है कि वो Yes. कौन है। Yes, yes, that has been. आप जब स्कूल में थी वैसा नहीं? कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, Never मतलब thought कभी about भी, मतलब लखनऊ में इतने दोस्त थे, सब थे, ये लॉरेटिक्स पड़ी हुई है। मतलब मेरे पहले में क्लोजेस्ट फ्रेंड्स जो मतलब रिश्ते में नहीं थे सब, और मतलब ये चीजें आज भी हाँ, घर में आते लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स है ये तो, बट वो चीजें दिमाग में लाइक टू नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, क्रिटिकल थिंकिंग का जो है, अगर वो दरवाजे बंद अब कर दिए जा रहे हैं जो, आई थिंक दैट रियली चेंजेस थिंग्स। कि आप सोच लाइक रिएक्शन जो आप हर चीज में टेक अ स्टेप बैक, थिंक कि कोई एक इंसान गलत कर रहा है डजंट मीन सब गलत कर रहे हैं। आदाब मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, मेरा इसमें गिरामी ज़ैयान शाह खान है और मैं बानी हूँ रामपुर शाही का। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, मुझसे पहले काफ़ी फाजिल आलिम, फाजिल मुहद्दिस लोग बैठे हैं और उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें करी हैं। मैं तो बहुत नाचीज़ हूँ, क्या हूँ इनके आगे बोल सकूँ, लेकिन ना ही मेरे पास कोई अल्फाजों की चाशनी है और ना ही कोई अंदाज़ फ़न जिससे आपको आशना कर सकूँ। मेरे पास है तो बस एक उन्हीं धड़कता हुआ दिल और उसके कुछ जज्बात जो आपके सामने पेश खिदमत करने का मुश्ताक हूँ, अगर आप सबकी इजाज़त हो तो। अभी हम एक मेरी बहुत फेवरेट सीरीज है, शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, द ऑफिस। उसके सीजन 8 की एक लाइन है जो मेरे जहन में अभी आई। उसमें वो बंदा बोलता है कि हमें कैसे पता चलता है कि वी आर लिविंग इन अ गुड टाइम्स। जब हम वहां से निकल जाते हैं तब हमें लगता है कि जो हम गुजरा था वो हमारा गुड टाइम्स था। हमें पता ही नहीं चलता कि हम वी आर लिविंग इन अ गुड टाइम्स। तो ये जो आज हम बैठे हुए हैं, दिस इज अ गुड टाइम, क्योंकि रमज़ान जो है एक इस्लामिक कैलेंडर में हर साल 10 दिन पहले आता है। जो पहला रमज़ान मेरे बचपन में आया था, जो मुझे फर्स्ट मेमोरी रमज़ान की याद है, तो मैं 3-4 साल का रहा हूँ और रमज़ान वो सर्दियों में आया था। दूसरा रमज़ान अब मेरी जवानी में सर्दियों में आ रहा है, और तीसरा रमज़ान जो अल्लाह ने मेरी उम्र रखी तो मेरे बुढ़ापे में आएगा, तो वो भी सर्दियों में ही आएगा। तो ये चीज़ जो है हमें पता चलेगा कि ये अब मैं अपने बचपन से याद रखूँ कि ये वी आर लिविंग इन अ गुड टाइम। ये जो आज हम रिस्क हमें ऊपर वाले ने नवाजा है, हम सब बैठे हुए हैं आज, ये बहुत खूबसूरत मजलिस है और ये इसलिए हुई है बिकॉज अगर हम इसको महसूस करें दिल से। खाना हम घर पे भी खा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो हम सब एक दूसरे की मोहब्बत में, शफ़क़त में बैठे हुए हैं, ये एक एहसास है। ये एहसास आपको आज ही महसूस होगा। खाने का टेस्ट आप भूल सकते हैं, लेकिन ये एहसास आपके साथ ताउम्र रहेगा। चाहे वो अगले 36 साल बाद जब आपकी बुढ़ापे में रमज़ान आएगा, आप फिर यहाँ आएंगे तो आपको ये एहसास याद रहेगा कि सुफियान भाई ने आपको कैसा एहसास कराया था। पीछे मैंने आप देख रहे हैं जामा मस्जिद की गुंबदें बिल्कुल रोशनी में नहाई हुई हैं, और इस वक्त हमारे साथ ये 2 लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस शाम को, मैं कहूँगी, एक तरह से मुमकिन किया है। सुफियान साहब, आप यही काम करते हैं आप बड़े हुए, क्या ये कि लोगों को खाना खिला रहे हैं, आप करीब ला रहे हैं, खाना और फूड जो है वो लोगों को दूर कर रहा है, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पढ़ाई तो मैंने इंजीनियरिंग की करी, हाँ। और एक बार कहते हैं कि एक बार आप इंजीनियर बन गए तो आप कुछ नहीं बन सकते आप कुछ भी बन सकते हैं। तो लाइक पिछले 10 साल पहले ये एक आइडिया आया कि 2015 में मैं जब वापस अपनी जिद का भाई घर के दिल्ली आया, तो मुझे लगा कि दिल्ली में बहुत कुछ है करने के लिए, और हम दिल्ली को किस तरीके से देखें कि आप एक यंगस्टर हैं 20-22 साल के, और आप वो कन्वेंशनल वे से अपने शहर को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए, कहानियाँ चाहिए, और वो कोई कहानियाँ बता रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट कोई बता नहीं रहा था। और जो कल्चर पुरानी दिल्ली का होता था कि लाइक बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन ओल्ड दिल्ली, और हमारे पड़ोसी और शायद पुरानी दिल्ली से कभी बाहर निकल के मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि कोई रिलीजियस डिफ्रेंसिएशन है। तो सिख, वी शेयर आवर house wall with a temple, with a mosque, with Sikh, with Hindus and all, and it's like a mixed community. तो कहीं ना कहीं वो कल्चर सहनों का, वो शहरों का, नशिस्तों का, दस्तरखान प्लेटफॉर्म, इट्स जस्ट वैनिश। तो मुझे कोशिश आई, मैं जब वापस 4 साल के बाद एक दूसरे शहर में रह के दोबारा दिल्ली आया, तो मुझे लगा कि दिल्ली का जो कल्चर है वो ख़त्म हो चुका, और बहुत से डिफरेंसेस हैं और ऐसे एवेन्यूज़ नहीं हैं जहाँ पे हम सब मिल के आ सकें। तो वहाँ से आइडिया आया, धीरे धीरे करके शुरू करा, और आज तकरीबन 10 साल मुझे हो गए। स्टार्टिंग में आई यूज टू क्यूरेट इट ऑन द वीकेंड व्हेनेवर आई हैव टाइम। अब ये पिछले 2 साल से मेरा रेगुलर प्रोफेशन हो गया है। सो आई हैव अ ड्रीम टू क्यूरेट stories, culture of whole India and bringing everyone together through इतनी प्यारी प्यारी आप बातें कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ऐसे वक्त में जबकि हजारों दीवारें बन रही हैं, आपने बस एक पुल बना दी उसके बीच में। और इस बातचीत के बीच में ये बहुत ही जो गंभीर और सीरियस बातचीत हो रही है, इन दोनों की कुर्ते आप जरूर जरा देखते रहिए,
ये जरदोजी का खूबसूरत काम हो रहा है और मैंने बहुत कम पुरुषों को, मर्दों को इतने अच्छे कुर्ते पहने हुए देखा है। सिफियान और जयान आपका नाम है और आप तो रामपुर से आए मैं हैं। रामपुर से ही बिलोंग करता हूँ मैम, और मेरी कंपनी का नाम रामपुर शाही है। हम लोग जरदोजी के कुर्ताज बनाते हैं, गरारस बनाते हैं, लेकिन हमने जरदोजी को बहुत से लोगों ने सिर्फ गरारा और कुर्तों में ही महदूद करके रख दिया है, इसलिए हमने जरदोजी को इन्फ्यूज करा और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स में जो हम यूज कर दिखाइए सकते मुझे हैं। जरा ये ट्रे। जैसे ही हमने जरदोजी की फ्रेम्स बनाए हैं, वाह वाह। ये कस्टमाइज हम फ्रेम्स बनाते हैं, ये ट्रेज बनाते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज, और ये वुडन ट्रेज हम बनाते हैं। ये जरदोजी हमारा जो कल्चर है ना, यही हमें बताता है एक्चुअल में हम कहाँ से आए हैं। हमें पहले पता होना चाहिए, अगर हमें कहाँ जाना है तो ये बहुत जरूरी है पता होना कि हम आए कहाँ से और हम कहाँ पर हैं, तभी अपना यानी सब हम कहाँ जा रहे हैं ये पता करने के लिए ये पता होना जरूरी है कि हम कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं, हमारी इतनी रूट्स। फिलॉसफी, इतना फलसफा कहाँ से सीखे हैं आप? ये बस हमारी कुछ वालिदैन की कुछ तरबियत है जिन्होंने हमें बचपन में सिखाई है। ये किताबों में नहीं आती। अगर हम वालिद वालिदा की बात सही से सुने तो आखिरी आधी जिंदगी के मसले तो हमारे ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो उन्होंने ही हमें सिखाया है ये कि बहुत ज्यादा जरूरी है और इंसान को। जरदोजी की थोड़ा हिस्ट्री तो बताइए जरा। जरदोजी तो साहब इसकी हिस्ट्री तो ये नवाबीन पूरा रहे। आज हम जहाँ खड़े हुए हैं पूरा माहौल बना हुआ है। सोचिए आज ये मस्जिद इतनी पुरानी है, शायद इससे ज्यादा पुराना ये जरदोजी का काम है। लेकिन हम जरदोजी सोचते हैं तो बस हमारे दिमाग में बड़े बड़े डिजाइनर्स, महंगे गरारे, यही सब आते हैं। लेकिन हमने उन चीजों को हटाकर जरदोजी को एक आम हर लोगों के घर में हमने यूज करा ताकि उनके घर में पहुंचे, जरदोजी का काम जगह जगह पहुंचे। इंटरनेट की जबान में कहें तो इंजीनियर सुप्रीमेसी हो रही है ये हो सकती है, और कह सकते हैं कि वी आर डीलिंग विद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कि हमें प्रॉब्लम दिखती है, हम उसको सॉल्व करने लगे। की क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं दीवार में एक शेर में मुख्तसर करना चाहूंगा कि दीवार जरूरी है हर घर के लिए, लेकिन दीवार को घर की टुकड़े ना करने दो। हंसते हुए चेहरे हों, अपने हों सभी, लेकिन तस्वीर कोई ऐसी दीवार पे सकते हैं। तो दीवार तस्वीर सजाने के लिए है, घर के टुकड़े करने के लिए नहीं। ऐसे वक्त में जब हेट स्पीचेस का दौर चल रहा है, आप लोगों के मुंह से फूल झड़ रहे हैं। और वैसे ही जो सुफियान भाई ने बोला कि अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात भी हो रही थी, तो हमारी जो कोशिश है, मेरी और सुफियान भाई की भी यही रहेगी कि महज हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हमारी कोशिश है कि इस सूरत हाल बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, मगर ये आग जलनी चाहिए। तो बस एक कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश हमें जरूर करती रहनी चाहिए, क्योंकि जब एक इंसान कोशिश करेगा, एक से दूसरा बनेगा, इंशाल्लाह इंसान, मोहल्ला, घर, हमारा मुल्क भी बदलेगा और मोहब्बत ऐसे ही फैलती है। आपको लगता है कि लोग यहाँ पर खाना खाएंगे, फिर ये कहानियां जाके लोगों को पहुंचाएंगे और इससे एक दिल से दिल को बात पहुंचेगी और दूर तक जाएगी? बिल्कुल, बात जब दिल से निकलती है असर रखती है। और मेरे ख्याल से जब तक आप एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो तब तक कुछ हल नहीं निकल सकता। तो हमें ज़रूरत है कि ऐसे एवेन्यूज बनाने की जहाँ पे हम एक दूसरे को जान सकें, एक दूसरे की कहानियाँ सुन सकें और एक डायलॉग स्पेस क्रिएट कर सकें। और वो डायलॉग स्पेस ऐसे ही क्रिएट होता है कम्युनिटीज हो, जो स्मॉल इंटीमेट गैदरिंग वे वी कम एज अ स्ट्रेंजर एंड गो एज फ्रेंड्स। यही हमारी ये कहानी है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। आपको, हमें, हम सबको बचपन से हमें आज तक एक तार से जोड़ा हुआ वो कहानी है। चाहे हम किसी भी मजहब के हों, एक दूसरे से जोड़ने का जो बहुत काम फूल का काम करती है वो कहानी है। कहानियों की ही दुनिया है साहब। देखते हैं कयामत तक कहानी कैसे। सोशल मीडिया बहुत कहते हैं कि बांटता है, और मैं कहता हूँ एक ऐसी चीज है जो सीना बसीना हम अपने बड़ों से सुनते आए, ये सीना बसीना हम आगे सुनाएंगे। आज तकरीबन 60-70 लोग यहाँ थे, हमारे सीने से उनके सीने में जो बात पहुंचे और उनके सीने से हमारे जो सीने में बात है उसको पता चले। तो ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड, सोशल मीडिया इसको नहीं रोक सकता।